सुबह का नाश्ता है फुल्का और साथ में है कुंदरू फ्राई। कि वहाँ पे कुंदरू को आप कैसे खाते हो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है सबका रेसिपी जानकर ट्राई करने के लिए। सो ये है मेरा नाश्ता। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतना प्यारा खाना देने के लिए, इतना यम्मी खाना देने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरी माँ जिन्होंने बहुत प्यार से ये रोटी और साथ में सब्ज़ी बनाया है। और थैंक यू किसान भैया जो कि वेजिटेबल उगाए हैं, साथ में ग्रेन्स उगाए हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भगवान इतना सुंदर नेचर पे खाना देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग हर कोई अच्छे है, खुश है, घर पे सही सलामत है। आज है फ्राइडे, मतलब वीकेंड का ठीक एक दिन पहले। एंड इस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि कल छुट्टी है। कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं पूरे दिन फास्ट में थी, काम भी था, यहाँ से ट्रैवल करना भी था। एंड हमें जितना ट्रैवल चाहिए था हम उससे भी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। बाज़ार 2 बार जाना, देन जो ब्रिजगंज है ये भी थोड़ा दूर है। बट ओवरऑल कृष्णा का वही इच्छा था तो वही हुआ। और कहते हैं ना हर एक दाने पे खाने का नाम लिखा है, तो शायद कुछ रीज़न के लिए मुझे वहाँ पे प्रसाद खाने नहीं मिला। इनफैक्ट माधुरी भी तो वहीं पे गई थी, माधुरी को भी प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद बहुत लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था शायद। तो घर आई, आलू भरता एंड चावल से खाना खाई, शायद मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। बट ओवरऑल जन्माष्टमी अच्छा था, सेलिब्रेट तो नहीं कर पाए, बट जैसे भगवान का इच्छा था वैसा ही हुआ। भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता, उनका जैसा इच्छा होता वैसा ही होता। इस बार हमारा प्लान था वृंदावन जाने का, ये शायद आपको मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज़ रखूँगी। बट दो बार प्लान बना था मेरा, लेकिन आपको पता है दादाजी का जो हुआ, इसके लिए हम 1 साल तक कोई ऐसी मंदिर नहीं जा सकते हैं। फ्लाइट जा रहा है एक मिनट पर। लेकिन जब भी मेरा वृंदावन जाने का सब कुछ चल रहा था तभी सब कुछ हो गया था। लेकिन मैं वही मानती हूँ कि भगवान का जो इच्छा है वही होता है। एंड देखो ये भी तो कितना ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं शिरडी जाके आई और उसके बाद ही जो हुआ, शायद यही इच्छा थी बाबा की। तो यही है। ठीक है, मैं ये ऊपर बैठी थी थोड़ा सा एंड मैं अभी काम कर रही हूँ और मैं दोपहर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोपहर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा काम है और आज छोटा भाई घर पे नहीं है, वो बाज़ार पे गया है एंड अभी थोड़ी देर में शायद आ जाएगा। एंड मम्मी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। एंड मेरा हालत से आपको शायद पता चल रहा है कि मैंने अभी तक नहाया नहीं, मैं अभी नहाऊँगी। एक्चुअली काम मेरा 5:30 बजे इतना ज़्यादा होता है ना, और आज तो बहुत लेट काम होगा, बहुत लेट। कुछ तो हुआ इनका पूरा दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त है। अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब शाम के बज रहे हैं कितना कुल्लू बताओ? शाम के बज रहे हैं 5:30 तो हुआ है ना? हाँ 5:30। और भाई अब तक घर नहीं आया है। सोच रही कोलू और फिफी को थोड़ा सा भी खेलो उसके साथ, लेकिन काम भी बाकी है। तो क्या करूँ पता है, काम जल्दी जल्दी करूँगी, उसके बाद तुम्हारे साथ खेलूँगी। मैं आज शाम नहीं बोलूँगी, दोपहर का लंच खाई हूँ 5 बजे। काम इतना ज़्यादा था इसीलिए नहीं खा पाई थी। कितनी प्यार से बैठी है, देखो देखो मेरा बच्चा कितना प्यार से बैठा है, देखो। तो वही बात था कि मैं बहुत लेट लंच करी। और आज ना घर पे छोटा भाई नहीं होने के कारण घर बहुत खाली लग रहा है। तो अभी वो आ जाए तो मैं भी कुछ बाहर से कुछ तो खाऊंगी या फिर घर पे कुछ बनाऊंगी। मोस्टली घर पे ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे घर से स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है कि घर का खाना खाओ, विच इज़ ट्रू। लेकिन क्या था, ये इतने दिन ना मैं वेज खा रही थी। वेज का घर पे मेरे कुछ ऐसा कुछ बनता नहीं है। और स्नैक्स में हमारे घर में उतना स्नैक्स कोई खाता नहीं है, मतलब घर पे बना के कोई खाता नहीं। अगर कुछ बाहर से खाना होता तो समोसा वमोसा खा लेते हैं। हमारे घर में मेन कोर्स ही बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसीलिए स्नैक्स हमारे घर में इतना ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है। मैंने मेरे जो दूसरे दोस्तों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास चूड़ा लड्डू मतलब वो खाते रहते हैं। मेरा ऐसा आदत हो गया घर पे रह के, या फिर सोचो मेरी आदत ही, मतलब बचपन से ही आदत है, मुझे थोड़ी देर में मुझे कुछ खाना, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा है कि जब मैं खाना खाऊंगी तभी मैं खा लूँगी, तब मैं पेट भर लूँगी। उसके बाद वो जो थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है ना, वो मुझसे होता नहीं है। लेकिन
कुछ कुछ स्टडी के इसमें मैंने पढ़ा है कि वैसा खाना अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके खाना। यही है। आंटी यहाँ पे झाड़ू मार रही है तो इसीलिए आपको आवाज़ मिला होगा आंटी का। और ये एक करी और ये एक जैसा आधा आधा काट के मम्मी ने डाला है। मैं तो नहीं खाऊंगी अभी कुछ और। अच्छा मेरे लिए क्यों बनाई? बोलছি ना मैं खाबो ना हैं? मैं एंग्री हो जाबो কিন্তু माँ। मेरी मम्मी को चिढ़ाने का एकमात्र उपाय, माँ मैं एंग्री हो जाबो কিন্তু। আমি এখন খুব टायर्ड माँ। अभी मम्मी मेरे को ये सब काम लगा रही है, एक निकालना। ये जो ड्रॉयर्स है ना, इस सब को निकाल कर क्लीन करने बोल रही है। बताओ। अच्छा उसके पहले इसका कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बोल रही थी अंडे कारी के बारे में, ये नानी के लिए अंडा है। ये देसी अंडा है और उसका ऑमलेट बना के इस करी में डालते हैं। पोर्च सॉरी मॉम, सॉरी ओ এইটুক চলে মা। ये दो। सो ये सॉरी ये ऑमलेट नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे करेक्ट करके बोला है दिस इज पोर्च। सो जाओ पोर्च, तुम बन जाओ पोर्च। राइम मिला नहीं अच्छे से। मैं तुम्हें আমার জন্য কেন বানাইছো? हैं? मैंने 5:30 बजे नहीं 5 बजे खाना खाया, उसके बाद किसी को मन करता है। और ना मैं रात को अगर खाती हूँ, मेरी मम्मी इतना अच्छा बनाती है कि मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाना चाहती। नहीं खाना कम बनाया नहीं, फिर भी मैं खा लूँगी। अभी इतना मन, अभी मेरी मम्मी ने बना ही दिया तो मैं खा ही लूँगी और ज़्यादा ही खा लूँगी। डब्बा चावल बनाया तो आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ ऑफिस का। अभी जाके मैं थोड़ा सा लेट ही हूँ। मुझे व्लॉग एडिट करने का भी वक्त नहीं मिला, इतना सारा आज काम था। मतलब कल रात को तो एक तो आई थी, कहाँ से बताओ, कहाँ से आई थी बताओ। हाँ कल रात को जो पूजा से आई थी, उसके बाद इतना थकी हुई थी, सुबह थक के उठी एंड देन काम करी। अभी मैं ना जो उसका जैसा हंसा का जैसा मैं तो थक गई। मुझे ऐसे ही बोलने का मन कर रहा है। माँ मैं तो थक गई, मैं तो थक गई माँ। ये मूवी देखते देखते मैंने डिनर किया। डिनर पे एक करी खाया था, राइस था और मैंने साथ में पपीता मतलब पपाया उसका सैलेड बनाया था, कच्चा पपीता का सैलेड, थोड़ा सा अनार डाला था, बहुत यमी बना था। कभी रेसिपी शेयर करूँगी। शाम से ये खुला ही था और मैं सोच रही हूँ मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। मम्मी सो गई है, 12 बज रहा है। आज तो ब्लॉग अच्छे से बनानी, कल कंटिन्यू करती हूँ ओके। और अगर बन गया है कुछ तो अपलोड कर देंगे। मेरा फेस इतना ज़्यादा स्वेट क्यों लग रहा है, आई रियली हैव नो आइडिया। बाय बाय, कल मिलती हूँ।